Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग पिछले वीडियोज में यूज ऑफ इज एम आर, वाज, वेयर, विल बी एवं शैल बी का स्टडी किए थे। आज हम नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यह वह तथ्य है जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में जानना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप बड़ी एग्जाम्स के लिए कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है और इंग्लिश नॉलेज के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके बारे में जाने, इसके पार्ट्स के बारे में जाने। बहुत बड़ा है लेकिन शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है शब्दबोध। शब्दबोध या शब्द के भाग। जैसे हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी के बहुत सारे क्या हैं, पार्ट हैं और इन सारे पार्ट का अलग अलग क्या है, कार्य है। जैसे ये 5 फिंगर हैं, इन पांचों फिंगर का अलग है, अलग अलग काम है तो सब फिंगर ही, लेकिन इनका अलग अलग क्या है, वर्क है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी शब्द का अध्ययन करते हैं तो उस शब्द का क्या अस्तित्व है, वो कहां से बिलोंग करता है, इसके बारे में हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम लोग शब्दबोध कहते हैं, यानी कि शब्द का ज्ञान, और शब्द के भाग यानी कि शब्द के भाग क्या है उसको देखते हैं। पार्ट्स परिभाषा इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग कार्य होते हैं। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। जैसे हमारे पास 5 फिंगर हैं और हैं तो सब फिंगर ही, लेकिन इनके अलग अलग क्या हैं, वर्क हैं। तो आइए देखते हैं कार्य होते हैं। ऐसी प्रक्रिया के बोध को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया यानी कि जो भी शब्द का हम उसके मूल रूप का बोध कर लेते हैं उसी को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। फिर उसमें दूसरा डिफिनेशन है, जिससे हमें किसी भी शब्द के मूल रूप का बोध होता है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम लोगों का रिलेशनशिप होता है, रिश्तों की अगर बात करें, अगर मैं ही हूं तो पहले मेरे पिताजी के बारे में पूछा जाएगा, ये किनका लड़का है, किसका पुत्र है या पुत्री है, किसी के बारे में। तो वहां से हमको यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से उन सारी चीजों का क्या होगा, बोध होगा। चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें लिखा है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो इसमें देखते हैं कार्य। एग्जाम्पल है स्टूडेंट से क्या लिखा है, राधा मोहन के साथ आगरा जा रही है। राधा किसके साथ जा रही है? इसमें देखिए कई सारे शब्द आए हैं और इन शब्दों का अलग अलग क्या है, कार्य है। राधा मोहन के साथ, यहां देखिए राधा आपका क्या है, राधा आपका नाउन है, मोहन भी आपका क्या है, नाउन है। के ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। के साथ ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। आगरा ये आपका प्लेस है, प्लेस होने के साथ साथ ये सबसे पहले क्या है, नाउन है। फिर जा रही है यानी ये आपका क्या है, वर्ब है, क्रिया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग यहां पे शब्द तो सब लिखे गए हैं, लेकिन इन शब्दों का अलग अलग अस्तित्व है। इनका
अलग अलग अर्थ है और अलग अलग वर्ग है। राधा मोहन के साथ, राधा इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है, और मोहन के साथ यानी मोहन ऑब्जेक्ट है। कहां जा रही है? आगरा जा रही है। तो ऐसी दशा में अलग अलग वाक्य जो होते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बोध करना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आगे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वह तुम्हें बुला रहा था, वह तुम्हें बुला रहा था। यहां पे देखिए वह अलग है, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। बुला रहा था ये वर्ब है। तो आप कैसे जानेंगे कि इन सेंटेंस का क्या वर्क होता है, इन शब्दों का क्या वर्क होता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए आप सभी लोग जानेंगे। अब ऐसी प्रक्रिया को यानी कि शब्द बोध का ज्ञान करने के लिए हम इसके 9 विधियों का अध्ययन करते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हम शब्द बोध पढ़ते हैं यानी कि शब्दों का मूल रूप का बोध होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 9 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आइए पहला देखते हैं। एट फर्स्ट नाउन, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसे हम सभी लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। तीसरा वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। चौथा एडवर्ब, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव यानी विशेषण। 6 नंबर पे आता है आपका प्रीपोजिशन। संबंधवाचक। इसके बाद आता है आपका इंटरजेक्शन। समुच्चय बोधक। कंजक्शन। जिसे हम लोग संयोजक कहते हैं। और 9वें नंबर पे आता है आपका डिटरमाइनर। तो
तो स्टूडेंट इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच स्टूडेंट टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर काइंड्स। ईच स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट द वर्ड्स मेन फॉर, because words are very compulsory to know about in the sentence। आइए देखते हैं कि 9 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें आता क्या क्या है। पहला आपका आता है नाउन आता है, दूसरा आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और नाउन यानी संज्ञा, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया जिससे हम वर्क करते हैं, काम करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है जो कि क्रिया की क्या बताता है? विशेषता बताता है। एडजेक्टिव विशेषण होता है जो संज्ञा तथा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक नाउन से दूसरे नाउन तथा एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन से संबंध जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है जिसमें आश्चर्य वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन यानी जो वह शब्द होता है जो अलग अलग वाक्यों को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड उसी में आता है, एंड भी एक संयोजक शब्द है। डिटरमाइनर पूर्ववर्ती संज्ञा। स्टूडेंट्स इसमें हम लोग आर्टिकल का और बहुत ऐसे वर्ड्स का स्टडी करेंगे जो इसमें प्रयोग भी होता है। सर्वनाम वगैरह तमाम शब्द हैं, संज्ञा है जो पार्ट्स डिटरमाइनर में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पहला क्या होता है? पहला हम लोग स्टडी करते हैं नाउन। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे। इसके लिए स्टूडेंट आप सभी लोग अपने साथ नोटबुक जरूर रखें और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको सारा चीज बताया भी गया है ग्रामर के बारे में। अब आप सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं और इसमें मैं चाहता हूं कोई भी स्टूडेंट लापरवाही ना करें। वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लें उसके बाद देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका सपोर्ट भी करूंगा। आइए देखते हैं, पहला स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन यानी संज्ञा। यहां आप नाउन से पहले द भी लगा सकते हैं। संज्ञा, इसका डिफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। डिफिनेशन क्या कहता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग आर कंडीशन स्टूडेंट्स यहां पे लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और कंडीशन ऑफ द वर्क। यानी कि संज्ञा वह चीज होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा कार्य की दशा का बोध होता है। दूसरा एग्जांपल इसी का अथवा करके देखते हैं। यहां पे देखिए बहुत सिंपल डिफिनेशन है, आप सभी लोग इसे बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जिसका भी नाम होता है उसे ही संज्ञा कहा जाता है। अगला,
ये आप सभी लोग ध्यान दें स्टूडेंट। तीसरा डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है, द थिंग विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। जिसे आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो है, वीडियो में मुझे देख सकते हैं, मोबाइल को देख सकते हैं, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं वो सारी चीजें संज्ञा है। जिस समय आप जहां कहीं भी हो और वो आपके सामने अगल बगल की चीजें हो जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वो सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे खुद मोबाइल आप पकड़े हो तो उसे आप टच कर सकते हो, वह भी एक संज्ञा है स्टूडेंट्स। और फेल्ट, फेल्ट यानी महसूस करना। फेल्ट जिसे आप क्या कर सकते हो, दर्द को महसूस किया जा सकता है। दर्द को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सुंदरता को देख करके उसे फील किया जा सकता है कि हाँ ये चीज क्या है, सुंदर है, गुलाब सुंदर है। तो ये संज्ञा के अंतर्गत ही आती है स्टूडेंट्स। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जिनका भी नाम रखा गया, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं और उनका नाम रखा गया है वो सारी चीजें संज्ञा है स्टूडेंट्स। और बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो इस पूरे यूनिवर्स में हैं, शामिल हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, वो सारी चीजें संज्ञा है। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें संज्ञा है। जो आकाश गंगा में है, जो नीले आकाश में है, स्टार, क्लाउड्स और सन, मून एंड प्लैनेट्स, ये सारी चीजें क्या हैं, संज्ञा हैं। स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें, संज्ञा अगर आपको पहचानना है तो बस एक ही बात जानिए कि जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, राम किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है, ये पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम। यहां पे वस्तु, स्थान, यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, व्यक्ति का नाम राम, सीता, बॉय, टीचर, स्टूडेंट, ईटीसी। ये हो गया आपका व्यक्ति का नाम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं कार्य की दशा का बोध कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए, टीचर व्यक्ति है, स्टूडेंट भी व्यक्ति है, बॉय भी व्यक्ति है, सीता, राम इत्यादि जो वर्ड्स यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें व्यक्तिवाचक हैं। फिर आगे वस्तु आता है, जैसे इसमें वस्तु में आ गया बुक, टेबल, फैन, पेन, डेस्क, ईटीसी। स्टूडेंट इसमें जो लिखा हुआ है बुक, टेबल, फैन, पेन, डेस्क, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, छू भी सकते हो और देख भी सकते हो, इसलिए ये सारी चीजें क्या हैं, संज्ञा हैं। आगे बढ़ते हैं, स्थान। स्थान का नाम इंडिया, जो हमारे देश का नाम है इंडिया। दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली। आगरा, कानपुर, ये सारी चीजें क्या हैं, स्थान का नाम है इंडिया, दिल्ली, आगरा, कानपुर। ये क्या है, प्लेस का नाम है इत्यादि। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं कार्य की दशा का बोध कराने का मतलब क्या है, जो परिवर्तनशील होता है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, बस महसूस करके ये जान सकते हैं। तो आप महसूस कैसे करेंगे, देखें। जो फेल्ट वाली चीजें हैं, महसूस करने वाली चीजें, फील करने वाली, तो फील में आप क्या करते हैं, ब्यूटीफुल, पेन, पेन यानी दर्द होता है, चाइल्डहुड, ओल्ड एज,
ये देखिए स्टूडेंट, जिसे आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। किसी चीज को, सुंदर चीज को आप देखते हो तो कहते हो कि आप सुंदर है, लेकिन सुंदर को आप पकड़ नहीं सकते हो, उसे केवल महसूस कर सकते हो। सुंदर को आप पकड़ने जाओगे, कोई भी सुंदर चीज है तो वस्तु पकड़ी जाएगी और वह वस्तु इसमें आ जाएगा, वस्तु में आ जाएगा। पेन, दर्द होता है, कहीं आपको चोट लगती है तो वहां पे आपको क्या होता है, पेन होता है। और जब पेन होता है तो उसे आप महसूस करते हैं, इसलिए उसे भी संज्ञा कहेंगे। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन जो होता है, बचपन आप सभी लोगों को, जब हम कम उम्र के रहते हैं तो उसे चाइल्डहुड कहा जाता है, बचपन कहा जाता है। ओल्ड एज, वृद्धावस्था, किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं लाचार, मतलब थोड़ा सा कमजोर रहता है तो उसको कहते हैं बुढ़ापा आ गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा परिवर्तनशील है। कंडीशन ऑफ द वर्क, यानी कि यह परिवर्तनशील होता रहता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये संज्ञा का डिफिनेशन था और उसके एग्जांपल्स थे। अब अगले वीडियो में हम सभी लोग काइंड्स ऑफ नाउन का स्टडी करेंगे। तब तक आप सेफ रहें।